हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड चैप्टर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। ये भी लास्ट 12 ईयर का पेपर एनालिसिस है। और आपने अगर लास्ट की वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हैं। उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर के हमने लास्ट 12 ईयर क्वेश्चंस को जो प्रीवियस ईयर में आए हैं उन्हें हमने चैप्टर वाइज अरेंज किया है और उसमें मेंशन किया है कि कौन सा क्वेश्चन कितने बार आया है, कौन कौन से ईयर्स में रिपीट हुआ है। देन चल स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर है बच्चों हमारा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, एक्सप्लेन इट्स वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में वेरिएशन मींस आप इसको पीरियोडिकली वेरिएशन देखना चाहेंगे। मतलब आपसे पूछना चाह रहा है कि आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे अलोंग द पीरियड तो क्या होगा, क्या चेंजेस आएंगे, और टॉप टू बॉटम अलोंग द ग्रुप क्या चेंजेस आए हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है बिकॉज लास्ट 12 ईयर में, एक्चुअली मैं 12 ईयर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें 3 साल के पेपर मिसिंग हैं जो कि सेमेस्टर मोड में थे, लेकिन उसमें भी मैंने 2018 का पेपर मेरे पास था तो वो मैंने इसमें मेंशन किया है। ओके, तो देखिए क्या लिखा है। 2021 में है, 20 में है, 11, 9 एंड 2007 में है। ठीक है, तो 4, 3, 4, 5 टाइम्स ये रिपीट हुआ है। मीन्स लास्ट 12 ईयर में ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन 5 टाइम्स आया हुआ है, तो आप समझ सकते हैं इंपॉर्टेंट है। देन डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाउ डज इट चेंज इन अ ग्रुप एंड अ पीरियड इन पीरियोडिक टेबल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन करना है, इसकी भी वेरिएशंस दिखाने हैं। ठीक है, अलॉन्ग द पीरियड अलॉन्ग द ग्रुप, इसने साफ साफ मेंशन किया है, इट चेंज इन अ ग्रुप एंड अ पीरियड इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, 21 में आया है, 14 में आया है, 12 में आया, देन 10 में आया है। Then third question, what is shielding effect of electron in an atom? How does it affect the value of ionization potential? 2020 में आया है। Define and discuss electronegativity in detail along with the factors affecting it. Also gives method for measurement of electronegativity. जो बच्चों लास्ट 12 ईयर्स में बहुत कम रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस, तो एक बार को आप उसमें थोड़ा सा छोड़ने की सोच सकते हो, है ना, क्योंकि आपको लग रहा है जैसे अब ये क्या है। देखिए, डिफाइन एंड डिस्कस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन डिटेल्स एंड अलॉन्ग विद द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, ऑल्सो गिव्स मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। तो आधा क्वेश्चन तो ये सेम क्वेश्चन है। देखिए थर्ड वाला, सेकंड वाला, डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाउ डज इट चेंज इन अ ग्रुप, है ना, पीरियड में अलॉन्ग वेरिएशन। तो यहाँ तक तो सेम है, बट यहाँ पर इसमें थोड़ा सा चीज़ें और ऐड कर दी गई हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजरमेंट की एक मेथड पूछी गई है ना। तो आप देख रहे हैं तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, तो इसलिए मैंने इसको अलग से मेंशन कर दिया है बिकॉज इसमें आपको मेथड भी निकाल के देनी है। तो अगर इतना लंबा क्वेश्चन आएगा, अंडरस्टूड है कि ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग में आने वाला है। देन एक्सप्लेन व्हाई इज द सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन इज एंडोथर्मिक। 2016 में आया है। विच एलिमेंट हैज़ हायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फ्लोरीन और क्लोरीन, एंड वाई। ठीक है, इसका आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देना है, 2015 में आया हुआ है। Define atomic radius. Mention briefly how does it affect the value of ionization potential. 2014 में आया है। Electron affinity and factors affecting its value. 13 का क्वेश्चन है। Nitrogen is electronegative element, however its electron affinity is virtually zero. Explain. 13 में आया हुआ है। Size of an anion is always bigger than its parent atom. Explain. 13 में आया है। ठीक है, ये देखो दो क्वेश्चन है इस चैप्टर से, आप कभी कभी नोटिस कर रहे हैं तो 13 में ही दो क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर से। हाउ डज द एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट वेरी इन अ पीरियड इन अ पीरियोडिक टेबल एंड वाई। 12 में है। और देखिए फिर 12 में ही एक और क्वेश्चन है इसी का, व्हाट इज मीन बाय अ ग्रुप एंड अ पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, छोटे लेवल का क्वेश्चन है। वाई इज द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन द ऑक्सीजन। 11 में आया हुआ है। And why is the size of sodium ion is less than that of sodium atom। 2017 में है। Why does electronegativity increase on moving from left to right in a period of the periodic table। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वेरिएशन आया है, ठीक है, पूछा है, जैसे उसका रीज़न पूछा है। एक्सप्लेन, आपने देखा नोटिस किया होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत बार पूछी है। एक्सप्लेन वाई द साइज ऑफ सोडियम आयन इज स्मॉलर देन सोडियम एंड दैट ऑफ Cl नेगेटिव आयन इज बिगर देन Cl एटम। 2009 में है। और ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन देखिए 2017 में है, बट वहाँ पे सिर्फ कैटायन का पूछा गया है, जबकि यहाँ पर सोडियम के साथ साथ एनायन मतलब क्लोरीन का भी पूछा गया है, क्लोरीन और क्लोराइड आयन, सोडियम एंड सोडियम आयन। ठीक है, देन 17 क्वेश्चन है, डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाय मोलिकन स्केल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से पहले तो क्वेश्चन जो था
वहाँ सिर्फ जस्ट ये पूछा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और उसका वेरिएशन पूछा था, और एक बार खाली जस्ट मेंशन किया था कि मेज़रमेंट की मेथड बताइए, बट यहाँ पर मेथड का नाम मेंशन किया है, मुलिकन स्केल बताइए, ठीक है। देन द एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज ग्रेजुअली ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन एनी पीरियड, ठीक है, एक्सप्लेन, 2007 में आया है। तो आपने देखा लास्ट 12 ईयर का एनालिसिस, 12 या 13 बोल सकते हैं आप इसमें, बिकॉज इसमें सेमेस्टर का भी एक पेपर मेंशन है, ठीक है। तो इसमें से हमारे पास इतने टोटल क्वेश्चंस हैं, और इन टोटल क्वेश्चंस में से बहुत, ये दो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं कि ये बहुत ही बार रिपीट हुए हैं, आयनेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इन दो चैप्टर्स, इन दो टॉपिक्स को आप बिल्कुल डीप में पढ़ के जाएंगे, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लायक हैं, ठीक है। देखो लॉन्ग क्वेश्चन में ही आए होंगे, व्हाट इज आयनेशन पोटेंशियल, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, एक्सप्लेन इट्स वेरिएशन या पीरियोडिक टेबल। तो ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, और इसीलिए सेक्शन बी में पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। चलिए बहुत जल्दी मिलते हैं बच्चों, और तब तक आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करिए, और इन वीडियोस को बच्चों अपने क्लास के और बच्चों के साथ या अपने कॉलेज ग्रुप्स, कोचिंग ग्रुप्स में शेयर कीजिए, ताकि सभी बच्चों को ये चैप्टर वाइज एनालिसिस मिल सके। इससे बच्चों आपका बहुत टाइम सेव होगा, आपको बार बार क्वेश्चंस रिपीट खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्रीवियस ईयर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपको ये भी नहीं जानना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन कितने बार आया हुआ है। क्लियर है? ओके, थैंक यू सो मच।